भारत ने अपना एक और एयर बेस चाइना के बॉर्डर के पास ऑपरेशनलाइज कर दिया है। और इसके बाद एक बात सामने आ रही है और हमें समझ आ रही है कि भारत का मिलिट्री पोस्चर भी पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के अगेंस्ट भी अब एग्रेसिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मोर इम्पॉर्टेंटली दूसरी तरफ से चाइना का मिलिट्री पोस्चर भी भारत को लेके बहुत एग्रेसिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का ये जो नया एयर बेस जो भारत ने ऑपरेशनलाइज किया है, इस ये काम करना शुरू कर दिया गया इस एयर बेस से, जो कि एयर फोर्स इस्तेमाल करेगी भारत की। ये लद्दाख में क्यों भारत ने जो है वो इसको ऑपरेशनलाइज किया है और इसका चाइना और पाकिस्तान कैसे रिस्पांस देंगे, और भारत अपनी तैयारी, अपनी जो मिलिट्री और एयर डॉक्ट्राइन है उसके अंदर से एकदम से इतनी तेजी से चेंजेस क्यों लेके आ रहा है, और इन सब चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज़ विद अली उस्मानी को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, बेल आइकन को दबाइएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले 2 दिन से कि भारत का एक नया एयर बेस जो है वो लद्दाख में भारत ने इसको लॉन्च किया है। और इसके बाद जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके मुताबिक ये जो एयर बेस है इसका नाम मुधे नयोमा एयर बेस के नाम से रखा गया है। और इसका बेसिक मकसद ये है कि भारत अपने इस एयर बेस से पाकिस्तान को भी चेक कर सके, चाइना को भी चेक कर सके, दोनों को चेक कर सके, ताकि आने वाले टाइम पे जब भी पाकिस्तान से या चाइना से कोई भारत का कम्युनिकेशन लैप्स होता है या किसी तरह बॉर्डर्स पे टेंशन्स होती हैं या जंग होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो भारत अपनी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है अपने फाइटर जेट्स की वो कायम और दायम रखें। याद रखिएगा, भारत के इस इलाके में 3 ऑलरेडी एयर बेसिस थे, ये चौथा एयर बेस भारत ने इसको एक्सपेंड किया है, इसको और ज़्यादा बेहतर किया है और इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से भारत ऑपरेशनलाइज करने वाला है और इसको कर चुका है। अगली बात सुनेगा। अब अगली बात ये सारे मामले में ये है कि ये जो एयर बेस भारत ने जो है ऑपरेशनलाइज किया है लद्दाख में, ये एयर बेस इसकी जो एक्सपेंशन थी या इसको और बेहतर तरीके से जो बनाने का फैसला किया गया था ये 2023 में किया था। और अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट इसको बनाने में $24 मिलियन लगे हैं। तो 2 साल के अंदर अंदर इसके अंदर नए नए रनवेज बनाए गए हैं, जो फाइटर जेट्स जो लैंड करेंगे, लॉजिस्टिक्स कैसे मूव करेंगी, डिफरेंट ऑफिसेस बनाए गए हैं और प्रॉपर तौर पे इस पूरे के पूरे एरिया को रेनोवेट किया गया है। नए नए जो है वो इस स्टाइल में फाइटर जेट्स को लैंड करने के लिए कि आसानी हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो इलाका है सारा ये माउंटेन्स पर है, तो माउंटेन के इलाके को रेनोवेट करना इतना आसान नहीं होता। तो उस आसानी को पैदा करने के लिए इस एयर बेस को बनाया गया, जो कि बहुत बड़ा एयर बेस है। और $24 मिलियन 2 साल में लगे हैं इस एयर बेस को बनाने में। अगली बात सुनेगा। अगली बात यह है कि ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं भारत के कि ये जो जिस जगह पे एयर बेस बनाया है ये बड़ा ही सेंसिटिव जगह है, ये लद्दाख में बहुत सेंसिटिव जगह है जहां पे ये एयर बेस बनाया गया है। भारत इससे पाकिस्तान की भी एक्टिविटीज को देखेगा, अपने मोर इंपॉर्टेंटली जो अपनी वेस्टर्न साइड पे और ऊपर साउथ की जानिब पे चाइना जो तिब्बत में अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है उसको भी देखेगा, बिकॉज चाइना की तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना भी अपना मिलिट्री बिल्डअप हिमालयास पे ज़्यादा कर रहा है, स्पेसिफिकली उन जगहों पे जहाँ पे चाइना अपना क्लेम करता है। एक अरुणाचल प्रदेश के करीब चाइना अपना मिलिट्री बिल्डअप एक्सपेंड कर रहा है, प्लस चाइना जो है वो लद्दाख के करीब भी अपना मिलिट्री बिल्डअप एक्सपेंड कर रहा है, जिससे भारत के अंदर एक तरह से एंग्जाइटी आ रही है और वो चाहता है कि वो भी अपनी मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग करे और अपने नए नए मिलिट्री बेसिस बनाए। अगली बात ये है कि आप लोगों के दिमागों में एक सवाल होगा, क्या ये भारत ने कोई नया एयरबेस बनाया है या ये पहले से था? तो इसका जवाब ये है कि ये एयरबेस 1962 में 1962 में बनाया गया था। ये वही साल था जिस साल भारत और चाइना की जंग भी हुई थी अक्टूबर के महीने में। लेकिन ये वाला जो एयरबेस है, ये एयरबेस इतना ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं था। इस एयरबेस में लॉजिस्टिक्स तो आते थे, लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि फाइटर जो कार्गो प्लेन्स होते हैं वो डिफरेंट जो है वो सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, टैंक्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तौर पे फाइटर जेट्स की रेडीनेस के लिए यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था। मतलब फाइटर जेट्स यहाँ पे उतरते थे लेकिन इतने ज़्यादा रनअवेज नहीं थे, ये इतना बड़ा नहीं था। इसको अब एक्सपेंड किया गया ताकि एक वक्त में भारत के कम से कम 1 से 2 स्क्वाड्रंस जो हैं वो यहाँ पर आ सकें और अपनी कॉम्बैट रेडीनेस जो है वो दिखा सकें। कॉम्बैट रेडीनेस का मतलब मिलिट्री टर्म्स में ये होता है कि आपके एटलीस्ट
30 से 35 फाइटर जेट्स एक जगह पे खड़े हुए हैं। जब भी आपको लगे कि जंग होने वाली है, फौरन से आप अपने फाइटर जेट्स को उड़ा लें और उस जंग या उस हमले के खिलाफ जो है वो आप एक्शन लेने के लिए फौरी तौर पे रेडी हों। तो भारत के एटलीस्ट मेरी असेसमेंट के मुताबिक कम से कम 48 से 60, 48 से 60 फाइटर जेट्स इस जगह पे मौजूद होंगे, क्योंकि एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है। तो इन दोनों को काउंटर करने के लिए भारत के एटलीस्ट इतने फाइटर जेट्स, एटलीस्ट अप टू 60 फाइटर जेट्स इस इलाके में मौजूद होंगे, ताकि आने वाले टाइम पे भारत की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो कायम और दायम रहे। ये मैं आपको एक मिलिट्री एस्पेक्ट से बात बता रहा हूं। अगली बात यह है कि 60 साल बाद इस एयरबेस को अपग्रेड किया गया है, क्योंकि भारत के पास चैलेंजेस ज़्यादा हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पर्सपेक्टिव चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंजर है भारत के लिए, क्योंकि वो इस टाइम एक नई इमर्जिंग सुपर पावर है। तो भारत ये चाहता है कि वो भी अपने मिलिट्री पॉस्चर को एक्सपैंड करे। अच्छा, अब इससे हमें एक बात समझ आती है कि अमेरिका जो इतने अरसे से भारत को कह रहा है कि आप चाइना के अगेंस्ट खड़े हो, चाइना के अगेंस्ट खड़े हो, अपनी मिलिट्री को एक स्ट्रांग करो और अपने मिलिट्री पोस्चर को चाइना के लिए एग्रेसिव करो, तो भारत आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की जो बात है वो मान रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में भारत ने कोशिश की है कि वो चाइना के सामने खड़ा हो। ऑल दो चाइना बहुत बड़ी ताकत है, बट भारत अमेरिका की बात मान रहा है और खुद भी कोशिश कर रहा है। अगली बात सुनिएगा, एक साहब है, ही इज अ रिटायर्ड एयर मार्शल ऑफ इंडिया, इनका नाम है एयर मार्शल संजीव कपूर साहब। ये इंडिया की जो एयर फोर्स है उसके रिटायर एयर मार्शल हैं संजीव कपूर साहब। इन्होंने अपने ट्विटर पे एक रिसेंटली पोस्ट की है। उस पोस्ट के मुताबिक दिस न्यू एयर फील्ड इन लद्दाख कैपेबल ऑफ फाइटर ऑपरेशंस विल ऐड अ न्यू चैलेंज फॉर बोथ ऑफ आवर एडवर्सरीज। यानी इस एयरबेस का मतलब वही है जो मैं रिसेंटली बता रहा था कि इसमें फाइटर जेट्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में लैंड कर सकते हैं, इवन खड़े हो सकते हैं और ऑपरेशनल उनकी रेडीनेस रहेगी। जब भी लगेगा भारत को कि हमला होने वाला है तो वो इन फाइटर जेट्स को उड़ा सकता है। और संजीव कपूर साहब के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए जो है भारत एक तरह से एक नया पॉस्चर सामने ला रहा है। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान और चाइना भी इसको रिस्पॉन्ड तो करेंगे, बट फिलहाल भारत जो है वो उसने ये एक नया एयरबेस अपना बनाया। अगली बात ये है, जो इस टाइम एक्सपर्ट्स हैं जो इस सारे मामले को बड़े करीब से देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक operationalization of the airbase is expected to boost the Indian military combat readiness in the sensitive sector। अब ये जो लद्दाख का सेक्टर है ये सेंसिटिव भारत के लिए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, यानी ऊपर साउथ वाली साइड से भी है और वेस्टर्न साइड से भी है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, यानी फाइटर जेट्स रेडी हो, भारत की फौज रेडी हो, भारत की एयरफोर्स रेडी हो, जब भी उसको लगे कि अटैक होने वाला है कश्मीर के इलाके पे, लद्दाख के इलाके में या उसके आसपास, तो ये फाइटर जेट्स फौरन से उड़ें और बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक करें अपने एडवर्सरीज को या उनके अटैक को रीबट करने की कोशिश करें। तो इसलिए भारत इस पर काम कर रहा है। अगली बात यह है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो इस टाइम अमेरिका है वो ये चाहता है कि भारत का जो पॉस्चर है वो चाइना के अगेंस्ट आए, क्योंकि भारत का पॉस्चर पिछले कई सालों से हमने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ तो था ही, अब वो चाइना के खिलाफ भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसके बावजूद कि शी जिनपिंग साहब से मुलाकात हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मोदी साहब की, इसके बावजूद कि चाइना के साथ री अप्रोच करने की बात हो, बट वी ऑल नो दैट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना का नहीं है, पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये बात सारी जो है वो हमारे सामने आ रही है। अगली बात ये है कि इसके बरअक्स दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है, क्योंकि ये सवाल भी पैदा होता है कि भारत तो अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहा है, चाहे वो फिर चिकन नेक हो, चाहे वो फिर कश्मीर का इलाका हो, चाहे फिर वो हिमालयाज का इलाका हो। चाइना क्या कर रहा है? तो हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना हैज़ कंटिन्यूड टू एक्सपैंड इट्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन तिब्बत, हाईलाइटिंग द बॉर्डर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन द टू आर्म न्यूक्लियर नेशन। तो चाइना की तरफ से हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो सैटेलाइट्स इमेजेस दिखाते हैं, जो मैंने खुद भी एनालाइज किए, उनके मुताबिक चाइना तिब्बत में अपना जो मिलिट्री होल्ड है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। खासतौर पे पूरे हिमालयाज पे चाइना जो LAC है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है, उस पर अब चाइना जो है वो अपना मिलिट्री बिल्डअप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि जो स्टेटस को है वो चेंज ना हो। डी फैक्टो जो चाइना के पास एक पावर है 62 के बाद से, अब तक वो ताकत को चैलेंज ना कर सके, बिकॉज कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो भारत की फौज को ट्रेन करने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत जो है वो ईस्ट एशिया में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर भारत ईस्ट एशिया में मालाबार एक्सरसाइजेस करेगा या वेस्टर्न पैसिफिक में वो ये एक्सरसाइजेस करेगा, या साउथ चाइना सी में भारत फिलीपींस के साथ नेवल
एक्सरसाइजेस करेगा। तो ऑब्वियसली चाइना भी तो भारत के जो आर्च राइवल्स हैं लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करेगा और खुद भी अपना मिलिट्री बिल्डअप करेगा। ऐसे ही गेम जो है वो हमें जियो पॉलिटिक्स की या चेस बोर्ड की नजर आ रही है। अगली बात मैं आपको बताऊंगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इंडिया जो है वो इन सारी चीजों को कैसे देखेगा। पर उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान का भी रद्द अमल बताता हूं। देखिए पाकिस्तान जो है उसके हवाले से हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भी जो अपनी कम्बैटिव रेडीनेस है यानी लड़ाई के लिए जो तैयारी है उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहा है और ज़्यादा उसको इक्विप कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट से। और हमारे पास ये पिछले जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमारे पास ये रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान J-35A जो है वो चाइना से लेने की बात कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना भी वो देने को तैयार है। तो फिलहाल तो पाकिस्तान ने J-35A जो चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो एक्वायर तो नहीं किए हैं, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि अगले कम से कम 12 से 18 महीने में पाकिस्तान के पास भी ये फाइटर जेट्स आ जाएं, ताकि अगला जो पाकिस्तान का भारत का मार्का हो एयर में खास तौर पे, उसमें पाकिस्तान को ऑलरेडी जो एज हासिल है वो एज पाकिस्तान लूज ना करे, वो एज पाकिस्तान के पास रहे। बिकॉज भारत भी जो है वो भी अपने फाइटर जेट्स को स्ट्रॉन्ग, फाइटर फ्लीट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। खासतौर पर भारत जो है वो अपना एक नया फाइटर जेट बना रहा है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो 2035 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो उससे पहले और इसके अलावा सुखोई 57 और F-35 की भी डील्स भारत को मिल रही हैं, तो भारत वो फाइटर जेट्स भी लेने की कोशिश करेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि भारत सुपीरियॉरिटी हासिल ना कर ले इस पूरे रीजन में, तो या एटलीस्ट एक एज हासिल ना हो जाए भारत को। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी अपनी जो एक तरह से कम्बैटिव रेडीनेस है वो अपनी स्ट्रॉन्ग रखे। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो नो डाउट भारत जो है वो अगले 5 से 10 साल में अपना जो फाइटर जेट्स का फ्लीट है उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहा है। इस टाइम भारत के पास एटलीस्ट 29 स्क्वाड्रंस हैं, यानी भारत के पास तकरीबन 525 फाइटर जेट्स का इस टाइम जो है वो एक एस्पेक्ट है, या 525 फाइटर जेट्स का इस टाइम नंबर है। भारत इसको बढ़ा के कम से कम 650 करना चाहता है अगले 10 साल में। बट ऑब्वियसली जो भारत के पास अभी फाइटर जेट्स हैं 525, उसमें से भी बहुत सारे रिटायर होंगे। तो भारत चाहता है कि वो अपना जो फ्लीट है, जो अपना स्क्वाड्रन है वो स्ट्रॉन्ग करें। और चाइना भी ये चाहता है कि पाकिस्तान भी एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स बने, और चाइना खुद भी अपनी जो मिलिट्री बिल्डअप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बट एक बात तय है कि भारत का जो मिलिट्री बिल्डअप है ये भारत की एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करेगा। भारत का जो पॉस्चर है पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट वो हमें और ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा रेडी दिखता हुआ नजर आएगा। और तीसरी अहम इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका की जो सपोर्ट है भारत को वो आने वाले टाइम पे जो मिलती है वो मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।